हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल। आप देख रहे हैं दोस्तों अपन जो फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों अपन जो फर्स्ट पेपर अपन कर रहे थे और उसके अंदर अपन देखते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट का जो पार्ट था वो लगभग दोस्तों मैंने इंस्टीट्यूशंस मैंने करवा दिए हैं। और दोस्तों लगभग एक मैंने जो पहल थी वो भी मैंने अच्छे से आपको करवा दी है। इस्माइल जो पहल थी वो मैंने अच्छे से करवा दी है। अब दोस्तों अपन एक पहल और करेंगे, इसमें अपन देखते हैं कि शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। दोस्तों ये दो पॉइंट्स थे जो कि बहुत छोटे से पॉइंट है और एक क्वेश्चन आरपीएससी आपके इस फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर भी पूछ लेती है और इजी सा टॉपिक है और ज़्यादा कुछ है बड़ा है नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम देखेंगे 15 से 20 मिनट का ये वीडियो बनेगा, जिसके अंदर दोस्तों अपन पूरा शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन और जो जो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं सारे और सब रिवीजन के माध्यम से मैं आपको ये कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप देख रहे हो कि स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र अपन कर रहे हैं, अधिक से अधिक दोस्तों अधिक से अधिक इसको फॉरवर्ड आप जो भी आप देख रहे हो, क्योंकि दोस्तों ओनली सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पर ही अपनी ये जो चैनल है वो अपन ने स्टार्ट किया है। और दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है कि मेरे चैनल की कि मैं मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में काम कर रहा हूं। और दोस्तों आप खुद देख ही रहे हैं कि जो स्कूल मैनेजमेंट है, इस स्कूल मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि टोटल 10 क्वेश्चंस जो है पुराने पेपर से आप उठा के देखोगे 10 क्वेश्चंस बने थे। और आप 10 क्वेश्चंस में से आराम से अगर ये वीडियो देख लेते हो तो लगभग मैं मानता हूँ कि लगभग हर चीज़ को मैंने समाहित किया है, हर बातों को मैंने समाहित किया है। और मैनेजमेंट कराने की मैंने 100% मैंने अच्छे से मैंने करवाने की कोशिश की है। दोस्तों अब देखते हैं आज का टॉपिक, नया टॉपिक है शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। उसमें अपन देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स है और व्याख्या करते हैं सबसे पहले। और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चंस थे। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास में। और दोस्तों वापस से फिर अपन स्टार्ट करते हैं शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। सबसे पहले दोस्तों अपन व्याख्या समझते हैं, क्यों इसको लॉन्च किया गया, क्या इसका रीज़न था। दोस्तों स्टार्ट करते हैं शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन व शिक्षा दर्शन। दोस्तों ये अपना टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ेंगे शिक्षा वाणी के बारे में। और शिक्षा वाणी के बारे में एक इजी सा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लिखा के अच्छे से अच्छे मैं आपको याद करवा देता हूँ और ज़्यादा इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। शिक्षा वाणी दोस्तों नाम से पता चल रहा है शिक्षा वाणी यानी एक प्रकार से कि ये रेडियो जो है रेडियो कार्यक्रम है। और दोस्तों अपन देखते हैं इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 11 मई 2020 को इसका प्रारंभ होता है। प्रारंभ हम देखेंगे 11 मई 2020 इसको दोस्तों हम देखते हैं इसका प्रारंभ हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों चीज़ ये है कि इसका जो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य हम देखते हैं कि कोविड के दौरान, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हम देखते हैं कोविड के दौरान, कोविड-19 के दौरान हम देखते हैं, कोविड जो 19 आया था हम देखते हैं उसके दौरान आकाशवाणी के माध्यम से के दौरान किसके माध्यम से दोस्तों हम देखते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी आकाशवाणी के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों हम देखेंगे आकाशवाणी के, हम देखेंगे आकाशवाणी के जो आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का जो प्रसारण है, शिक्षण सामग्री का प्रसारण, शिक्षण सामग्री का प्रसारण एक रेडियो कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। शिक्षण सामग्री का प्रसारण प्रसारण एक रेडियो कार्यक्रम के द्वारा ये किया गया था। रेडियो कार्यक्रम के द्वारा ये किया गया है। रेडियो कार्यक्रम के द्वारा ये किया गया था के द्वारा। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम हम देखते हैं कि ये रेडियो कौन सा दोस्तों हम देखिए रेडियो कौन सा कार्यक्रम है, रेडियो हम देखते हैं किसके द्वारा, आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया था। ठीक है। और सबसे दोस्तों हम देखिए प्रारंभ कब किया गया था, 11 मई 2020 को इसका शिक्षा वाणी का प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि कोविड-19 के दौरान आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण एक रेडियो कार्यक्रम, किसे दोस्तों हम देखते हैं किस एक रेडियो कार्यक्रम के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अब देखते दोस्तों इसका आदर्श वाक्य और फिर देखते हैं अपन आगे जो जो इसके पॉइंट्स हैं। आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य। दोस्तों इसके जो आदर्श वाक्य जो टैग लाइन है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों कान लगाओ,
प्यारे बच्चों कान लगाओ, हम देख दोस्तों देख रहे हैं, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये इसका आदर्श वाक्य है। हम देखते हैं कि हम प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। दोस्तों ये इसका क्या है, हम देखेंगे इसका आदर्श वाक्य है। और दोस्तों अपन ने देखा था कि 11 मई 2020 के दिन हम देखते हैं कि एक रेडियो कार्यक्रम के द्वारा हमने देखा था कि आकाशवाणी का हम वो प्रारंभ किया गया था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं शिक्षण सामग्री का निर्माण किसने किया है। शिक्षण सामग्री का निर्माण किसने किया, शिक्षण सामग्री का निर्माण, शिक्षण सामग्री का निर्माण हम देखते हैं किसने किया गया। दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट ये देखते हैं कि किसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे कि RSCRT अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, और RSCRT के अंदर अपन देखते हैं दोस्तों कि प्रसारण जो कार्यक्रम है उसका संचालन एक RSCRT का एक विभाग करता है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि अजमेर से होता है। उसके द्वारा हम देखते हैं दोस्तों इस RSCRT सामग्री का निर्माण किया गया था। और हम देखते हैं कि RSCRT के नेतृत्व में, RSCRT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं के द्वारा, डाइट व अन्य संस्थाओं के द्वारा, व अन्य संस्थाओं के द्वारा हम देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसके अंदर, डाइट व अन्य संस्थाओं के द्वारा। दोस्तों हम देखते हैं कि इस शिक्षण सामग्री का निर्माण हमें यहाँ पे किया गया। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि इसके प्रसारण का समय कितना रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रसारण का समय, प्रसारण का समय, प्रसारण का समय दोस्तों इसका जो टाइमिंग था दोस्तों वो था 11 हम देखते हैं कि सुबह के 11 और हम देखते हैं टू 11 सुबह 11:55 तक, 11:55 दोस्तों ये टाइम था सुबह के AM तक। तो दोस्तों हम देखें टोटल कितने मिनट है, 55 मिनट इसके अंदर हम देखते हैं शिक्षा वाणी के अंदर इसमें टाइम दिया गया था। तो दोस्तों उदाहरण आदर्श वाक्य क्या है इसके, प्यारे बच्चों कान लगाओ बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक, ये इसका आदर्श वाक्य है। और दोस्तों ध्यान रखना शिक्षण सामग्री का जो प्रयोग किया गया है इसके अंदर, मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि RSCRT का एक विभाग करता है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। उसके द्वारा दोस्तों अपन देखते हैं कि सारा जो भी है शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है, ठीक है ना, तमाम जितने भी अपन पहल कर रहे हैं, तो सबसे पहले ई कंटेंट का काम सारा हम देखते हैं कि ये विभाग RSCRT का विभाग ये काम कर रहा है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि RSCRT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। दोस्तों प्रसारण का जो समय था हम देखते हैं 11 सुबह के 11:55 तक हम देखते हैं, 55 मिनट का जो दोस्तों हम देखते हैं ये कार्यक्रम था, जिसमें हम देखते हैं दोस्तों सोमवार से कब तक थे, सोमवार से शनिवार तक का ये प्रोग्राम था। सोमवार से शनिवार तक का हम देखते हैं ये सारा प्रोग्राम था। सोमवार से और शनिवार तक का दोस्तों ये प्रारंभ था। अब देखते हैं कि कौन सी जो क्लास है उसके हिसाब से कैसे कैसे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं प्रसारण का, हम देखते हैं कक्षा 1 से 2, कक्षा 1 से 2 तक दोस्तों अपन देखेंगे मीना की कहानी। कौन सी कहानी, मीना की कहानी का संचालन होता है। मीना की कहानी, मीना की कहानी कौन सी दोस्तों हम देखते हैं, मीना की कहानी। और दोस्तों हम देखते हैं कि 11 बज के, ये तो दोस्तों था 11 बज के और 11:15 PM तक, 11:15 AM तक दोस्तों ये ध्यान रखना कक्षा 1 से लेकर 2 का रेडियो कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हम देखते हैं पहले कि दोस्तों कितने मिनट, 15 मिनट का प्रयोग दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले मीना की कहानी के लिए किया गया था, क्योंकि एक रेडियो कार्यक्रम के द्वारा हम देखते हैं कि कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 2 तक का जो प्रोग्राम था, यानी रेडियो कार्यक्रम के द्वारा हम देखते हैं मीना की कहानी इनको सुनाई गई थी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कक्षा 3 से 8 तक के बीच का, कक्षा 3 से 8 तक का दोस्तों अपन था, ये दोस्तों ये था कि इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे पाठ्य आधारित कार्यक्रम था, ये पाठ्य आधारित कंटेंट था इसके अंदर, पाठ्य आधारित कंटेंट, पाठ्य आधारित दोस्तों हम देखें कंटेंट था इसमें। और दोस्तों इसमें जो अंदर जो टाइम दिया गया था वो था 11:16 से लेकर हम देखते हैं दोस्तों 11:35 के बीच में हम देखेंगे कि इसको उनको यहाँ पे समय दिया गया था, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक का। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक का दोस्तों वही सेम हम देखते हैं कि पाठ्य सामग्री आधारित कंटेंट था, पाठ्य आधारित कंटेंट इसके अंदर मिलता है अपन को।
सारा। और हम देखते हैं कि अब लगभग हम देखते हैं 11:36 AM से लेकर हम देखते हैं 11:55 के समय के बीच दोस्तों हम देखते हैं कि कंप्लीट दोस्तों अपन देखते हैं तीनों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का जो रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, इसमें अपन देखते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 के बीच में मीना की कहानी जो कि 15 मिनट के लिए था शुरू के, कक्षा 3 से 8 तक के बीच में पाठ्य आधारित कंटेंट जो कि 11:16 AM से 11:35 AM के बीच में था। और दोस्तों हम देखते हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बीच में पाठ्य आधारित कंटेंट के अंदर हम देखते हैं 11:36 AM से लेकर 11:55 AM तक ये कंटेंट इसके अंदर जारी किया गया था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि आकाशवाणी पर, कहाँ पे, आकाशवाणी पर किया गया था ये जो आकाशवाणी है, ठीक है ना, जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी पर शिक्षावाणी का प्रसारण हम देखेंगे। आकाशवाणी का हम देखते हैं कि आकाशवाणी पर शिक्षावाणी का हम देखेंगे कि जो आकाशवाणी पर शिक्षावाणी का प्रसारण, शिक्षावाणी के दोस्तों हम देखेंगे जो प्रसारण है वो हम देखते हैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के 25 केंद्रों पर स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर हम देखते हैं टोटल 25 केंद्रों में ये स्थापित किया गया था। 25 केंद्रों पर ये स्थापित किया गया था दोस्तों। ये था, हम देखते हैं कितने केंद्रों पर, 25 हम देखते हैं कि ये जो है केंद्रों पर स्थापित किया गया था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निःशुल्क जो है स्लॉट उपलब्ध कराए थे। निःशुल्क स्लॉट उपलब्ध, किसने, निःशुल्क स्लॉट, ठीक है ना, कितने निःशुल्क स्लॉट जो है कि वो की उपलब्ध करवाए थे। और दोस्तों ध्यान रखना कि प्रत्येक शनिवार को हम देखते हैं, तो भी प्रत्येक शनिवार होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि हवा महल कार्यक्रम आधारित भी प्रसारण इस पर किया जाता था। दोस्तों ये था, हम देखते हैं शिक्षा, वापस से एक बार रिविजन कर देता हूँ वापस से दोस्तों कि शिक्षावाणी सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे 11 मई 2020 को ये प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों हम देखते हैं कोविड-19 के दौरान आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण, एक दोस्तों किसके माध्यम से, एक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से किया गया था। मेन दोस्तों यही उद्देश्य है दोस्तों। इसका आदर्श वाक्य वो था, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। दोस्तों ये इसका आदर्श वाक्य है। शिक्षण सामग्री दोस्तों प्रयोग हम देखते हैं शुरू से कि RSCRT का जो डिपार्टमेंट है वही इसका, हम देखते हैं कि सारा जो भी सामग्री बनी थी वो सारा ही RSCRT डिपार्टमेंट कर रहा था। और साथ में इसके साथ में संस्थाएं काम कर रही थी, इसमें हम देखते हैं डाइट, ठीक है, और अन्य संस्थाएं इसमें काम कर रही थी। और दोस्तों ध्यान रखना प्रसारण का जो समय था वो 11 AM से लेकर 11:55 AM के बीच में था, यानी टोटल जो है 55 मिनट के लिए हम देखते हैं कि यह लॉन्च हुआ गया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं सोमवार शनिवार के बीच में ये था। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा दोस्तों अपन देखते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 के बीच में जो हम देखते हैं कि मीना की कहानी था, जो कि 11 से 11:55 AM के बीच, जो कि हम देखते हैं 15 मिनट के लिए था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कक्षा 3 से 8 के बीच में पाठ्य आधारित कंटेंट था, जिसमें हम देखते हैं 11:16 से लेकर 11:35 AM के बीच में था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कक्षा 9 से 12 के बीच में था, वो पाठ्य आधारित कंटेंट जो कि 11:36 AM से 11:55 के बीच था। और दोस्तों ध्यान रखना जो आकाशवाणी है, उस आकाशवाणी पर शिक्षावाणी का जो प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो स्तर पर टोटल 25 केंद्रों पर स्थापित किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखना केंद्र सरकार ने इस पर निःशुल्क जो है स्लॉट उपलब्ध करवाया गया था। दोस्तों ये था शिक्षा, हम देखते हैं शिक्षा वाणी। अब दोस्तों अपन बात करेंगे शिक्षा दर्शन की। नेक्स्ट बात करेंगे शिक्षा दर्शन की। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम दोस्तों अपन देख रहे हैं। सबसे दोस्तों अपन ये देखेंगे प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों हम देखें सबसे पहले देखेंगे प्रारंभ हम देखते हैं 1 जून 2020 के दिन ये प्रारंभ होता है शिक्षा दर्शन। 1 जून 2020 को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभ कब हुआ, 1 जून 2020 को ये प्रारंभ होता है। दोस्तों अपन देखते हैं कि इसका जो प्रसारण किस पे हुआ था, DD राजस्थान पे इसका प्रसारण हुआ था। प्रसारण DD राजस्थान पर हम देखेंगे, DD राजस्थान पर इसका प्रसारण हुआ था। किस पे दोस्तों हम देखते हैं DD राजस्थान पर इसका प्रसारण हुआ था। और सबसे बड़ी दोस्तों ये बात है कि शिक्षण जो सामग्री थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वही सेम हम देखते हैं। शिक्षण जो सामग्री बनी थी दोस्तों, हम देख रहे हैं शिक्षण जो सामग्री बनाई गई थी हम किसके द्वारा हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों RSCRT तो ही साथ में हम देखते हैं RSCRT। और दोस्तों प्लस में हम देखते हैं स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा परिषद। और दोस्तों हम देखते हैं स्कूल शिक्षा परिषद साथ में देखते हैं सबसे पहले। और दोस्तों यूनिसेफ के माध्यम से इसकी जो सामग्री बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों।
प्रारंभ दोस्तों हम देखते हैं 1 जून 2020 को प्रारंभ हुआ प्रसारण इसका डीडी राजस्थान पर किया गया। और हम देखते हैं कि शिक्षण जो सामग्री थी वो RSCRT प्लस स्कूल शिक्षा परिषद व यूनिसेफ के द्वारा हम देखते हैं कि शिक्षण सामग्री का इसमें के अंदर प्रयोग किया था। दोस्तों इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, हम देखते हैं आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या दोस्तों हम देखेंगे आदर्श वाक्य क्या था, हम देखते हैं कि बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ। हम देखते हैं कि बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो उसका क्या है, हम देखते हैं आदर्श वाक्य बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। दोस्तों ये था दोस्तों प्रारंभ इसका 1 जून 2020 से प्रारंभ होता है। और हम देखते हैं इसका प्रसारण देखते हैं डीडी राजस्थान पर किया गया था। इसका शिक्षण जो सामग्री थी वो थी RSCRT प्लस स्कूल शिक्षा परिषद, दोस्तों दानागना यूनिसेफ के माध्यम से इसकी जो कि शिक्षण सामग्री बनी गई थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं कि आदर्श वाक्य था और बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इसका आदर्श वाक्य था। दोस्तों ध्यान रखना ये किस पर काम कर रहा था, हम देखते हैं इसका प्रसारण हम देखते हैं डीडी राजस्थान के अंदर हम देखते हैं इसका प्रसारण हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों कि हम इसका समय क्या था और इसका क्या प्रसारण जो समय था वो हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके 2 स्लॉट थे, हम देखते हैं कि समय इसका समय सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसके 2 स्लॉट थे। कितने दोस्तों हम देखेंगे टोटल, हम देखते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों ये प्रोग्राम था पूरा। हम देखते हैं इसके अंदर हम देखते हैं टोटल 100 लगभग 195 मिनट इस पर ये किया, जो कि हम देखते हैं कि डीडी राजस्थान पर ये दिखाया करते थे। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि 2 इसके थे। सबसे पहले एक तो दोस्तों हम देखते हैं प्रथम स्लॉट, एक दोस्तों अपन देखेंगे द्वितीय स्लॉट। प्रथम स्लॉट एक, द्वितीय स्लॉट एक। दोस्तों हम देखेंगे कि प्रथम स्लॉट एक है, द्वितीय स्लॉट इसमें अपन देखते हैं कि प्रथम स्लॉट के अंदर दोस्तों हम देखेंगे 12 से कितने बजे से टाइमिंग थी, 12:30 से और 1:30 तक, 1:30 PM तक। दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सी क्लास दिखेगी, कक्षा 9 से 10 तक, 10 के लिए था ये, कक्षा 9 व 10 के लिए था ये, ठीक है ना। फिर दोस्तों अपन देखेंगे कि ये जो था सेकंड हम देखेंगे 1:30 से और 2:30 तक। कब तक दोस्तों हम देखेंगे 2:30 PM तक। कक्षा हम देखेंगे कक्षा 9 और कक्षा 11 और 12 के लिए था ये, कक्षा 11 व 12 के लिए था, ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं द्वितीय जो स्लॉट रहता है उसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका टाइमिंग तो दोस्तों हम देखेंगे कि 3 से जो 3 बज के हम देखते हैं 3 से 3:30 तक, 3 से 30 PM तक, 3 से हम देखते हैं 3:30 PM तक दोस्तों अपन देखेंगे कक्षा 1 से 5 तक के लिए था, कक्षा 1 से 5 तक के लिए था दोस्तों ये। और दोस्तों ध्यान रखना सेकंड अब सेकंड स्लॉट देखेंगे, इसमें अपन देखेंगे 3:30 से लेकर और देखते हैं हम दोस्तों 4:15 तक। कितने बजे तक, 4:15 तक दोस्तों ये था। कक्षा 6 से लेकर दोस्तों अपन देखेंगे 8 की कक्षा तक का ये प्रोग्राम था। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 12:30 से लेकर दोस्तों अपन देखेंगे 4:15 के बीच में टोटल हम देखते हैं दोस्तों 195 मिनट का कार्यक्रम ये था। और दोस्तों ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रथम स्लॉट को हम देखते हैं कक्षा 9-10, सेकंड में कक्षा 11-12, दोस्तों अपन देखेंगे कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के बीच में ये प्रोग्राम था। दोस्तों ये समय सारणी आपको मैंने अच्छे से समझा दी है कि सबसे पहले दोस्तों अपन वापस से देखते हैं शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो कि दोस्तों हम देखते हैं 1 जून 2020 को हुआ था प्रसारण, इसका डीडी राजस्थान कर रहा था। शिक्षण सामग्री RSCRT प्लस स्कूल शिक्षा परिषद व यूनिसेफ कर रहा था। इसका जो दोस्तों आदर्श वाक्य बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, दोस्तों ये इसका हम देखते हैं कि जो कि आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना इसका समय जो सारणी था वो दोस्तों टोटल 195 मिनट था। इसमें अपन देखते हैं 3 घंटे 15 मिनट का ये टोटल स्लॉट था। इसमें अपन देखते हैं 12:30 से लेकर 4:15 के बीच में ये कार्यक्रम था। तो दोस्तों अपन देखें इसके हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 स्लॉट में। इसमें हम देखते हैं प्रथम स्लॉट में 12:30 से 1:30 बजे के बीच में क्लास 9-10 थी। 1:30 से हम देखते हैं 2:30 PM तक कक्षा 11-12 का था। फिर दोस्तों सेकंड स्लॉट में हम देखते हैं 3 से और 3:30 तक का हम देखते हैं कि 1 से 5 तक का था। दोस्तों हम देखेंगे 3 से लेकर 4:15 के बीच में कक्षा 6 से 8 के बीच दोस्तों ये समय सारणी थी। दोस्तों ये था कंप्लीटली दोस्तों मैंने शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन के बारे में आपको मैंने सहित व्याख्या आपको मैंने अच्छे से करवा दी है।
अब दोस्तों क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से पुराने क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, उसको दोस्तों अपन बात करेंगे। दोस्तों मैं जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र करवा रहा हूँ कंप्लीटली दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट आपको कंप्लीटली 7 नवंबर तक दोस्तों आपको पूरी जो जितनी भी दोस्तों अपने सिलेबस में दे रखा है वो कंप्लीटली आपको इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जा रही है। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करवाएं और दोस्तों अधिक से अधिक इसको फॉरवर्ड करें। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस कौन कौन से थे, और इसमें देखेंगे कि जो मैंने थ्योरी करवाई है सच में उसमें से क्वेश्चन आए भी हैं नहीं आए, तो आप भी ये चेक कर सकते हैं कि कंप्लीटली आपको मैं सह सहित व्याख्या के माध्यम से सारा ये मैं पूरा मैनेज में आपको अच्छे से करवा रहा हूँ। देखो दोस्तों हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 10 मई 2020, 11 मई 2020, 12 मई 2020 और दोस्तों 13 मई 2020। तो दोस्तों आप फटाफट बताइए, आपको मैंने अच्छे से करवा रखा है कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम की दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं 11 मई 2020 के को हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ दोस्तों, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1 जून 2020, 4 जून 2020, 3 जून 2020 और दोस्तों 6 जून 2020। तो आपको मैंने अच्छे से करवा रखा है कि 1 जून 2020 को हम देखते हैं कि इसका शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षा गणी नहीं है, शिक्षा वाणी है। क्या है? शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी क्या है? एक टीवी कार्यक्रम है, एक रेडियो कार्यक्रम है, एक व्हाट्सएप सामूहिक गतिविधि है या फिर एक टेलीग्राम सामूहिक गतिविधि है। दोस्तों आप देख रहे हो, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से दोस्तों। कि मैंने आपको शुरू में बताया था ये एक प्रकार से एक रेडियो कार्यक्रम माना जाता है। दोस्तों क्या होगा? एक रेडियो कार्यक्रम है शिक्षा वाणी। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा दर्शन है क्या है? एक रेडियो कार्यक्रम, एक टीवी कार्यक्रम। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन है वो अपने पास दे नहीं रखा, ठीक है, और डी है क्योंकि अपने पास दे नहीं रखा, क्योंकि दोस्तों कि जब मैं पीपीटी बनवा रहा था तो उसके अंदर से ये 2 क्वेश्चन मैंने भेजे थे लेकिन ये उन्होंने अच्छे से नहीं करके दिए, तो इसलिए दोस्तों मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। तो एक शिक्षा दर्शन दोस्तों क्या है कि एक प्रकार टीवी कार्यक्रम ये माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं डीडी राजस्थान के द्वारा ये करवाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण कितने मिनट में किया जाएगा? दोस्तों ऑप्शंस है 55 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से करवाया था कि एक बार आप फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने, फटाफट इसका जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि 11 हम देखते हैं 55 तक के AM नहीं दोस्तों 55 मिनट का जो मिनट था वो शिक्षा वाणी कार्यक्रम को दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण कितने मिनट में किया जाएगा? ऑप्शन है 190 मिनट, बी है 195 मिनट, सी है 180 मिनट, फोर्थ है 185 मिनट। तो फटाफट बताइए, आपको मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कितने मिनट का हम देखते हैं स्लॉट था, तो कि हम देखते हैं 3 घंटे 15 मिनट का स्लॉट माना जाता है। और दोस्तों फटाफट आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अपन ने देखा था कि टोटल 3 आवर्स और 15 मिनट का एक कार्यक्रम था। दोस्तों अपन बात करेंगे तो टोटल 195 मिनट का एक कार्यक्रम माना जाता है। कितने मिनट का दोस्तों हम देखेंगे? 195 मिनट का कार्यक्रम है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 195 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से लेकर दोस्तों हम देखेंगे कक्षा 8 तक प्रसारण समय क्या था। दोस्तों हम देखेंगे शिक्षा दर्शन, ठीक है ना, शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के बीच में जो प्रसारण समय था दोस्तों क्या था, आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि कंप्लीटली कि इसका आंसर फटाफट आप बताइए कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के बीच में कितना समय अपने अपन को था। ऑप्शन है 12:30 से 2:30 तक, 2:30 से 3 तक, 3 से 4:15 तक या 3:30 से 4:15 तक। तो फटाफट बताइए इसका आंसर अपन देखते हैं। दोस्तों अपने मैं आपको अच्छे से बताया था कि द्वितीय स्लॉट था, क्या था? द्वितीय स्लॉट। इसमें अपन ने देखा था द्वितीय स्लॉट के अंदर हम देखते हैं कि दोस्तों अपन देखते हैं कि 3 बज गए और हम देखते हैं 4:15 के बीच में दोस्तों ये कार्यक्रम था। और 3 में से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक अपन ने देखा था, कक्षा 1 से लेकर 5 तक दोस्तों अपन ने देखा 3 PM से लेकर और हम देखते हैं 3:30 तक PM के बीच में, जबकि हम देखते हैं दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 8 के बीच में, कक्षा 6 से और 8 के बीच में हम देखते हैं 3:30 से लेकर और 4:15 के बीच में स्लॉट था। यानी दोस्तों अपन देखेंगे 3 बज के और 4:15 तक एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बीच में दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4:45 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 3 से 4:15 तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा दर्शन का प्रसारण किस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है? आकाशवाणी, डीडी राजस्थान, लोकसभा पर और PIB पर। तो दोस्तों फटाफट बताइए इसका आंसर। तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि डीडी राजस्थान पर हम देखते हैं शिक्षा दर्शन का जो प्रसारण किस चैनल पर दोस्तों? डीडी राजस्थान पर ये किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीडी राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा वाणी किसके द्वारा आरंभ किया गया था? दोस्तों यह RS जो ये दे रखा है RSCRT है, RSCRT व इनकी अन्य संस्थाओं के द्वारा हम देखते हैं। तो ऑप्शन है BSER, IAC, RSOS,
ठीक है, स्टेट ओपन स्कूल। और दोस्तों डी है RSCRT। दोस्तों फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं कि इसका जल्दी से इसका आंसर फटाफट बताइए, और इसका इजी सा आंसर है, तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों बताइए RSCRT इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा, दोस्तों ऑप्शन है शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की थी। दोस्तों अपन देख रहे हैं कोविड महामारी के चल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, दोस्तों रेडियो द्वारा कौन सा आ गया कोई ऑप्शन, रेडियो द्वारा शिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना दोस्तों लागू की गई थी। दोस्तों रेडियो आ गया तो कौन सा हो जाएगा, शिक्षा वाणी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टोटल 10 क्वेश्चन आपको दोस्तों मैंने शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी भी टॉपिक आपको मैंने अच्छे से करवा दिया है। अब दोस्तों गिनती के 2 या 3 टॉपिक हम देखते हैं कि जो पहल थे उसमें से बचे हुए हैं। और दोस्तों अधिक से अधिक आपको मैं स्कूल मैनेजमेंट की क्लास कंप्लीटली दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाएं और फॉरवर्ड करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।